ईरान यूरोप और अमेरिका के लिए उतना ही बड़ा खतरा है जितना कि वो इजराइल के लिए है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट के ये शब्द आज भी ईरान के दबदबे को बताने के लिए काफी हैं। ईरान अकेला मुस्लिम देश है जिससे अमेरिका और इजराइल खौफ खाते हैं। 20वीं सदी में जब पूरी दुनिया अमेरिका के आगे सजदा कर रही थी, तब ईरान ने बगावत करके अमेरिका समर्थित सरकार को उखाड़ फेंका। आज किसी मुस्लिम देश में इतनी हिम्मत नहीं कि वो खुलेआम फिलिस्तीन का समर्थन करके इजराइल को चुनौती दे सके। लेकिन ईरान न सिर्फ इजराइल को चुनौती देने का दम रखता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने रॉकेटों से उसकी धरती हिला देता है। रणनीतिकार लिखते हैं कि अमेरिका इजराइल कभी सीधे तौर पर ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ईरान में घुसना तो आसान है, लेकिन वापस आना नामुमकिन है। ईरान ने पूरी दुनिया में इतने प्रॉक्सी संगठन बना रखे हैं कि अगर वो चाह ले तो पूरे मिडिल ईस्ट और पश्चिमी देशों की सत्ता खतरे में पड़ सकती है। एक तरफ अरब देश हैं जो सोचते हैं कि अगर वो खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे तो अमेरिका उन पर पाबंदी लगा देगा और उनकी अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ईरान है जो लाखों पाबंदियों के बावजूद भी फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़ा है। हालांकि अरब देश भी फिलिस्तीन की आर्थिक मदद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस वक्त जिस हौसले की जरूरत है वो ईरान दे रहा है। आबादी के लिहाज से ईरान इजराइल से 9 गुना बड़ा है और उसके पास इजराइल से बड़ी सेना और इजराइल से ज्यादा युद्धपोत मौजूद हैं। इजराइल ईरान से कभी जमीनी जंग जीत नहीं सकता और अगर वो रॉकेटों से हमला करता है तो ईरान के पास भी 2500 से 3000 की रेंज वाले रॉकेट मौजूद हैं जो सीधे इजरायली शहर को निशाना बना सकते हैं। ईरान के पास ऐसे रॉकेट हैं जो इजराइल के आयरन डोम को भेदने की क्षमता रखते हैं। अमेरिका और इजराइल ने जिस मुस्लिम देश में सबसे ज्यादा जासूस प्लांट किए वो ईरान है, क्योंकि वो जानते हैं कि 57 मुस्लिम देशों में ईरान ही है जो इजराइल के लिए काल बन सकता है। जिस दिन ईरान विश्व पटल पर एक बड़ी शक्ति बन गया, उस दिन इतिहास में 2 बड़ी घटनाएं होंगी, एक फिलिस्तीन की आजादी और दूसरा इजराइल की तबाही। ईरान मैन पावर, नेशनल रिसोर्स, फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक और जमीनी ताकत के मामले में इजराइल से बहुत आगे है। ईरान ने जमीन के नीचे चट्टानों के दरमियान ऐसे ऐसे हथियार बना रखे हैं जिन्होंने दुनिया में खौफ पैदा कर रखा है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत कुम शहर में मौजूद उसका न्यूक्लियर प्लांट माना जाता है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पहाड़ों से 300 फीट नीचे बनाया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि यहीं पर ईरान ने एटम बम का निर्माण किया था। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट इतना ताकतवर है कि अमेरिका अगर अपने 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बम को भी गिरा दे तो इसका बाल भी बांका नहीं होगा। अगर इजराइल और ईरान की पावर के बारे में बात करें तो ईरान के पास 3000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। ईरान के पास 101 जंगी बेड़े हैं तो इजराइल के पास बेड़ों की संख्या मात्र 67 है। इजराइल ईरान से बचने के लिए हर साल $24 बिलियन अपने हथियारों पर खर्च करता है। ईरान की आर्मी इजराइल से 5 गुना बड़ी है। इजराइल के पास जहां 1,70,000 एक्टिव सैनिक हैं, वहीं ईरान के 6,70,000 सैनिक मैदान कारजार में विजय पताका फहराने के लिए काफी हैं। ईरान के पास 65,765 बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो इजराइल के मुकाबले में 22,000 ज्यादा हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान वेस्ट एशिया में सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन रखने वाला देश है। इजराइल के पास जहां 1370 टैंक हैं, वहीं ईरान के पास टैंकों की संख्या 4000 के करीब है। वहीं अगर सबमरीन की बात करें तो ईरान के पास 19 और इजराइल के पास 5 सबमरीन हैं। अगर अमेरिका इजराइल की मदद न करे तो ईरान अकेले दम पर इजराइल को उसकी औकात दिखा सकता है। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं कि वो इजराइल के आयरन डोम को भी भेद सकता है। पिछले दिनों जब उसने इजराइल पर एयर स्ट्राइक की तो उसका आयरन डोम भी ईरान की रॉकेटों को इजराइल पर गिरने से नहीं बचा सका। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें साउंड की स्पीड से 5 गुना तेजी से हमला करने की क्षमता रखती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक ईरान के पास एक ऐसा हथियार भी है जो न्यूक्लियर बम से भी ताकतवर है। अमेरिका ने इसे मिस्ट्री वेपन का नाम दिया है। इस हथियार की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों जब ईरान ने इसका परीक्षण किया तो ईरान से लेकर इजराइल के पूरे इलाके की धरती कांप गई। ईरान के इस परीक्षण से सिर्फ धरती ही नहीं कांपी, बल्कि इजराइल का वजूद भी कांप गया होगा, क्योंकि वो जानता है कि ईरान उसका दुश्मन नंबर 1 है। इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन भले ही मौजूद हों, लेकिन वो कभी भी ईरान पर परमाणु हमला नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान के पास भी ऐसे हथियार मौजूद हैं जो उसका वजूद मिटा सकते हैं।
इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद खुद इस बात की पुष्टि कर चुकी है कि ईरान के पास परमाणु बम मौजूद हैं। यही वजह है कि इजराइल के राष्ट्रपति मोसे कात्सो ने कहा था कि ईरान की न्यूक्लियर शक्ति सिर्फ इजराइल के लिए खतरा नहीं, बल्कि इससे पूरी दुनिया को होशियार रहना चाहिए। ईरान आज उन देशों में शामिल हो चुका है जिन पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन ये प्रतिबंध उसके हौसलों को कम नहीं कर सके। उसने ऐसे हथियार और ऐसे रॉकेट बनाए जो आज दुनिया के लिए हैरत का विषय बन चुके हैं। ईरान के जरिए बनाया गया ड्रोन आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। ईरान के पास 9 तरह के मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं। ईरान ने एक ऐसी मिसाइल भी बना ली है जिसे रडार के जरिए भी ट्रैक नहीं किया जा सकता। इजराइल की आबादी 1 करोड़ से भी कम है और ये इजराइल की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि अगर ईरान जैसे देश ने पूरी ताकत से इजराइल पर हमला कर दिया तो इजराइल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इजराइल के पास गिनती के 5 बड़े शहर हैं जिन्हें निशाना बनाना दुनिया की किसी आर्मी के लिए बड़ी बात नहीं। ईरान इजराइल की कमजोरियों से बखूबी वाकिफ है। इजराइल में 70% बिजली गैस से पैदा की जाती है और वो जिस गैस से बिजली पैदा करता है उसकी पाइपलाइन भूमध्य सागर में ईरान के करीब से होकर गुजरती है, जिसे ईरान आसानी से निशाना बना सकता है। ईरान जिस दिन चाह ले उस दिन पूरा इजराइल अंधेरे में डूब जाएगा। ईरान आज नेचुरल गैस प्रोडक्शन के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। दुनिया का 40% तेल ईरान के रास्ते से होकर ही यूरोप और अन्य देशों में पहुंचता है। ईरान अगर चाह ले तो वो आधी दुनिया की इकोनॉमी को चंद घंटों में ही मिट्टी में मिला सकता है। ईरान आज फिलिस्तीन के मुसलमानों का साथ